बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dear prep class students, welcome to the class of science. I hope you all are fine and doing very well. और अपना साइंस का जो वर्क है वो भी रेगुलर बेसिस पे कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमने अपनी प्रीवियस क्लास में अपना लास्ट चैप्टर स्टार्ट कर लिया था और हमने प्रोडक्शन ऑफ हीट पर बात की थी। हीट जो है वो किन तरीक़ों से प्रोड्यूस होती है, और आज हम उससे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। एंड आवर टुडेज टॉपिक इज़ सोर्सेज ऑफ हीट। आज के इस क्लास में हम ये देखेंगे कि हीट जो है वो किन ज़रियों से हमें हासिल होती है, वो कौन से सोर्सेज हैं, कौन से ज़राए हैं जिनकी वजह से हमें हीट यानी हरारत जो है वो मिलती है। हम वैसे तो बहुत से सोर्सेज हैं, बट हम सिर्फ 4 मेन सोर्सेज पर ही बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। डियर स्टूडेंट्स, द वेरी फर्स्ट एंड द मेन सोर्स ऑफ हीट इज़ द सन। जो सूरज है वो हीट का, हरारत का सबसे ज़्यादा अहम और बड़ा सोर्स है, और हमारी ज़मीन पर जितनी भी हीट आती है उसका मैक्सिमम पोर्शन हम सन से लेते हैं, यानी ज़्यादातर जो हीट हमें मिलती है वो सूरज से ही हासिल होती है। The second important source of heat is the burning of coal. हम कोल यानी कोयला के जलाने से भी हीट हासिल करते हैं। कोयले को जब जलाया जाता है तो उसके जलाने से बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है, और इस हीट को फिर हम बहुत से कामों के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सो द सेकंड सोर्स है हीट का, वो क्या है? बर्निंग ऑफ कोल। थर्ड सोर्स ऑफ हीट इज़ अ गैस स्टोव, यानी कि जो चूल्हा होता है, गैस का चूल्हा, जो कि हम घरों में इस्तेमाल करते हैं और हम इस पर कुकिंग करते हैं। बहुत से अलग अलग तरह के हम खाने पका सकते हैं गैस स्टोव पर। तो जो थर्ड सोर्स है वो स्टोव है, और इसके ज़रिए से भी बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है। द लास्ट एंड द फोर्थ important source of heat is the electric heater. हीटर जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर विंटर सीज़न में, यानी सर्दियों के मौसम में हम सर्दी से बचने के लिए अपने घरों के अंदर हीटर का इस्तेमाल करते हैं। हीटर क्या है आप देख सकते हैं, आप सबको पता है इसके ज़रिए से हम हीट हासिल करते हैं और हम सर्दी से बच सकते हैं। तो जो हीटर है इसके ज़रिए से भी हीट प्रोड्यूस होती है। That's why it is also the main source of heat. Now let's talk about the intensity of heat. Dear students, intensity of heat का मतलब है हीट की शिद्दत। गर्मी की शिद्दत हमें कब ज़्यादा महसूस होती है और कब कम। So dear students, जब भी कभी आपने नोट किया होगा, अगर आप आग के पास बैठे हैं, करीब बैठे हैं, तो आपको हीट ज़्यादा फील होती है, ज़्यादा हरारत, ज़्यादा गर्मी की शिद्दत आपको महसूस होती है। यानी जितना आपका फ़ासला आग से कम होता है उतनी ही जो इंटेंसिटी है हीट की वो आपको फ़ील होती है। और अगर आप हीट से दूर हो जाएं, आप फायर से, आग से या किसी भी सोर्स ऑफ हीट से दूर हों, डिस्टेंस ज़्यादा हो, फासला ज़्यादा हो आग से, तो आपको हीट की इंटेंसिटी यानी गर्मी की शिद्दत जो है वो कम महसूस होती है। तो जो इंटेंसिटी ऑफ हीट है वो डिपेंड करती है डिस्टेंस पर। जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतनी इंटेंसिटी कम फील होगी, और अगर डिस्टेंस कम है तो हीट की जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा फील होती है। सो ये तो थे 2 अहम पॉइंट्स। पहले हमने आज की क्लास में क्या बात की है? सोर्सेज ऑफ हीट की, और हमने 4 सोर्सेज ऑफ हीट डिस्कस कर लिए हैं। कौन कौन से सोर्सेज ऑफ हीट हमने पढ़े हैं? फर्स्ट सन, देन सेकंड हीटर, थर्ड स्टोव, और नंबर 4 कोल। सो डियर स्टूडेंट्स, अब आप मुझे बताएं हाउ मैनी सोर्सेज ऑफ हीट? वेरी गुड, 4 सोर्सेज ऑफ हीट। और कौन कौन से सोर्सेज ऑफ हीट हमने डिस्कस किए हैं? 4 सोर्सेज हैं। नंबर 1 सन,
Number 2, heater. Number 3, stove. And number 4, coal. वेरी गुड। और जो सेकेंड चीज़ हमने अपनी क्लास में डिस्कस की वो क्या है? इंटेंसिटी ऑफ हीट, यानी गर्मी की शिद्दत के बारे में हमने बात की है। और हमने क्या बात की है कि इंटेंसिटी ऑफ हीट इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग द डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स ऑफ हीट, यानी जितना आपका डिस्टेंस फासला जो है वो ज़्यादा होगा आग से या किसी भी सोर्स ऑफ हीट से, उतनी इंटेंसिटी, उतनी हरारत की शिद्दत आपको कम महसूस होगी। और अगर आप बहुत क्लोज़ हैं, आग के बहुत पास बैठे हैं, फासला कम है, तो आपको इंटेंसिटी ऑफ हीट यानी गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस होगी। सो आई होप कि आपको दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। आपने इन दोनों को बहुत अच्छे से माइंड में मेमोराइज़ कर लेना है। नाउ लेट्स मूव टू द बुक। आपकी बुक पर इस आज के टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या है? पेज नंबर 130 पर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। राइट डाउन सम सोर्सेज ऑफ हीट। अभी जो हमने 4 सोर्सेज ऑफ हीट डिस्कस किए हैं वो हमने इन 4 जो आपके सामने स्पेस नज़र आ रही हैं यहाँ पर राइट कर लेनी है। कौन कौन से सोर्सेज हमने पढ़े हैं? सन, हीटर, स्टोव और कोल। तो ये चारों नेम्स आपने इन चारों स्पेस पर लिख लेने लाइक दिस, इस तरह से। जिस तरह मैंने लिख लिया आपके सामने स्पेलिंग्स के साथ, आपने बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर राइट कर लेने हैं। सन, कोल, स्टोव, हीटर, दीज आर द 4 सोर्सेज ऑफ हीट। ओके, अब हम बात करते हैं, जब प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, इफ़ यू रिमेंबर, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया था प्रोडक्शन ऑफ हीट लिखने थे। सो अब आप मैच कर ले अपना वर्क, कि आपने ऐसे ही अपने बुक पर वर्क किया है। रबिंग, बर्निंग एंड इलेक्ट्रिसिटी आपने लिखने थे। सो नाउ लेट्स मूव टू द डायरी। अब हम अपनी डायरी राइट कर लेते हैं। सो आज की आपकी डायरी है लर्न, पेज नंबर 130, क्वेश्चन नंबर 2। जो अभी हमने सोर्सेज ऑफ हीट वाला वर्क किया, 4 नेम्स, वो आपने बहुत अच्छे से विद स्पेलिंग्स याद कर लेने। आई होप आज का लेसन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया और आज का लेसन आप याद भी करेंगे। होप सो। नाउ वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।